यह रही अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध से ली गई, संपूर्ण प्रमाणित और विस्तार से। अजामिल की उद्धार कथा, नामस्मरण की महिमा। श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्ची और पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। कन्याकुब्ज देश में एक महान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। वह वेदों का ज्ञाता, संयमी, यज्ञ पूजक और अत्यंत धर्मनिष्ठ था। उसका जीवन तपस्या, सत्य और सत्कर्मों से भरा था। धर्म से पतन की शुरुआत। एक दिन अजामिल वन में लकड़ियां एकत्र करने गया। वहां उसने एक दुष्टवृत्ति वेश्यावृत्ति में लिप्त स्त्री को एक शूद्र के साथ अनुचित आचरण करते देखा। उस दृश्य ने उसके मन पर गहरा असर डाला। वह मोहवश अपनी संयमित वृत्ति को भूल बैठा। धीरे धीरे उसके भीतर का धर्म कमजोर पड़ गया। कुछ समय बाद उसने उसी स्त्री को घर ले आया और अपनी वैध पत्नी को त्याग दिया। वह उस स्त्री के साथ रहने लगा और पापमय जीवन जीने लगा। चोरी, छल, झूठ, हत्या, मदिरापान, हर प्रकार का अधर्म उसका जीवन बन गया। उसे 10 संतानें हुईं। सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। अजामिल उस छोटे पुत्र से बहुत प्रेम करता था। उसके मुख से दिन भर नारायण नारायण निकलता रहता था। हालांकि यह भगवान को नहीं, पुत्र को पुकारना होता था। मृत्यु और यमदूतों का आगमन। समय बीता और अजामिल अत्यंत वृद्ध हो गया। जब वह मृत्युशैया पर पड़ा, उसने देखा 3 भयंकर यमदूत काले रंग के, हाथों में पाश और दंड लिए उसके प्राण हरने आए। वह भय से कांप उठा। उसने जोर से पुकारा, नारायण। यह पुकार उसके पुत्र के लिए थी, लेकिन साथ ही यह भगवान नारायण का नाम भी था, और भगवान नाम की शक्ति अनंत है। विष्णुदूतों का प्रकट होना। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ, आकाश से 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए थे। ये थे विष्णुदूत। उन्होंने यमदूतों को रोका और बोले, जिस व्यक्ति ने अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण किया, उसे नरक नहीं, मोक्ष मिलेगा। उसे ले जाने का तुम्हें अधिकार नहीं। यमदूत चकित रह गए। वे बोले, यह पापी है। इसने जीवन भर अधर्म किया है। इसे तो नरक में ही जाना चाहिए। विष्णुदूत बोले, भले इसने जीवन पापमय जिया हो, लेकिन अंतिम समय में जिस श्रद्धा से नारायण नाम लिया गया, वह सारे पापों को नष्ट कर देता है। अजामिल का नया जीवन। यमदूत वापस लौट गए। अजामिल को कुछ समय का जीवन और मिला। उसने अपने पापों की भयावहता को समझा। गहरे पश्चाताप के साथ वह हरिद्वार चला गया, गंगा किनारे तपस्या की। शेष जीवन उसने भगवान विष्णु की भक्ति में बिताया। वह दिनरात नारायण नारायण कहता रहा, इस बार केवल भगवान के लिए। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई, विष्णुदूत फिर से आए और उसे विमान पर बैठाकर वैकुंठ धाम ले गए। इस कथा से क्या सीख मिलती है? 1. भगवान का नाम स्मरण सबसे बड़ा तप और प्रायश्चित है। 2. यदि अंतिम क्षण में भी नारायण नाम श्रद्धा से लिया जाए, तो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 3. सच्चे पश्चाताप और भक्ति से कोई भी व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद।